ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होने के करीब पहुंची है तो सऊदी अरब की जंग शुरू हो चुकी है। शदीद लड़ाई जारी है, मुतअद्दिद शहरों और तंसीबात पर हमले जारी हैं और यूं लग रहा है कि रात गए हालात बेकाबू हो चुके हैं। और सऊदी अरब और यमन की सूरत हाल पर ईरान ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है। पाकिस्तान की वाज़ेह पोजीशन है और इस वक्त सऊदी अरब की मुख्तलिफ तंसीबात को हिट किया जा रहा है और सऊदी अरब की तैयारियां, आज की रात जो सऊदी अरब ने हमले करने हैं वो बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 25 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर बैकफुट पे जा चुका है, ईरान के सामने सीज फायर की दरखास्त कर रहा है। 12 रातें ईरान पर अटैक किया, लेकिन कल की 13वीं रात जो है ईरान पर अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया। अब ये एक बड़े हमले का पेश खैमा भी हो सकता है और अमेरिका का बैकफुट पे जाकर ईरान के लिए एक मैसेज जो सीज फायर का है उसे जरा मजीद री इन्फोर्स करना और ईरान को यह कहना कि देखिए एक रात हमने आप पर हमला नहीं किया, आप सीज फायर चाहते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन यह मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह जंग खत्म करने का एक नादिर मौका तो आ चुका है, लेकिन एक और जंग अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है और उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पहले अमेरिका के हवाले से दो अपडेट्स ले लें। सबसे पहले तो 13 रातों की जंग के बाद नया मोड़ आया और अमेरिका ने 13वीं रात जो है ईरान के ऊपर नया हमला नहीं किया। ईरान ने जंग बंदी जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दी है और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक और नई रिक्वेस्ट जो है वो ईरान को कर दी है कि हम आपके साथ जो सीज फायर है वो करना चाहते हैं और जो कोलैप्स हो चुका है और सस्पेंड हो चुका है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम उसको दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। फिर इस सब के अंदर आपको पता है लबनान वाला मामला तो है, लेकिन अब अगर अमेरिका और ईरान दोबारा मेज पर आते हैं तो यमन का जो इशू है और हौसियों का जो इशू है वो भी डिस्कस होगा। और ट्रंप जो है उसने अब ये सोच लिया है कि जैसे हिजबुल्लाह को इस डील में और पीस एफर्ट्स के अंदर ईरान ने शामिल करवाया, तो अब हौसियों को इस डील में शामिल रखा जाएगा ताकि कंप्लीट पीस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर आ सके। इसमें बताया ये जा रहा है ईरान के अपने सोर्सेज कि इट इज हाईली अनलाइकली कि ईरान अमेरिका की इस ऑफर को एक्सेप्ट करे और ईरान ने इस पूरे हफ्ते में जो है वो अमेरिका की निगोसिएशंस की दरखास्तें और साल्सों की निगोसिएशंस की दरखास्तें रिजेक्ट की हैं और ईरान अब किसी भी सूरत में मुज़ाकरात की मेज पर वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने जो एक रात अब ईरान पर हमला नहीं किया, इसे कुछ लोग खुशाइंद भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक परेशान कुन चीज भी है कि अमेरिका का जो इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप है, जो इसराइल में तैयारियां हैं, अमेरिका अपने कुछ फौजियों को पीछे कुछ को आगे धकेल रहा है, अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय कर रहा है, तो अमेरिका बड़ी स्ट्राइक्स भी कर सकता है। और ट्रंप ने भी कहा हुआ है कि जो एपिक फ्यूरी में हमने स्ट्राइक्स नहीं की, जिस तरह की स्ट्राइक्स आज तक ईरान पर नहीं की, वो हम ईरान पर करेंगे। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा और ना ही सरेंडर का तासुर देने के मूड में है ईरान, लेकिन इस वक्त ये चीज कंफर्म्ड है कि ईरान ने तमाम तर अमेरिका की जो सीज फायर की दरखास्तें हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया है। लेकिन जाहिर बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ईरान जो है वो अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। अल्टीमेटली वैसे इशारे यही मिल रहे हैं कि ये जंग जो है ये थम सकती है और इसमें जरा चीजें जो हैं वो आप कह लें कि कूल डाउन हो सकती हैं, लेकिन असल तनाज़ा जो है वो सऊदी अरब वाला बन चुका है। और आपको पता है कि इनिशियली ये स्टार्ट ऐसे हुआ जब वो फ्यूनरल के डेज थे और मैं भी ईरान से रिपोर्ट कर रहा था। उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने अपना डेलीगेशन ईरान भेजा, लेकिन यमन के हौसी जो है उनका सना एयरपोर्ट जो है जो हौसियों के कंट्रोल में है उसका सऊदी अरब ने ना 10 साल से ब्लॉकेड लगाया हुआ था। अब इन्होंने वहां से ईरान की महान एयर जो है उसने परवाज करने की कोशिश की और वहां से बंदे लेके जाने थे सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में, तो ये ब्लॉकेड जब तोड़ने की कोशिश की सऊदी अरब का यमन के हौसियों ने, तो सऊदी अरब और सऊदी अरब की जो हामी यमन के अंदर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है उन्होंने सना एयरपोर्ट की रनवे पे कुछ स्ट्राइक्स भी की, जिसके बाद हौसियों ने कहा कि हम हमला कर रहे हैं। हौसियों ने कहा कि हम जी सऊदी अरब के ऊपर हम जवाबी वार करेंगे और उन्होंने 2 मिसाइल मारे, वो फजा में तबाह हो गए। अबहा एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने मारे थे। मामला यहीं पे रुक गया, लेकिन अचानक से यमन के हौसियों ने एक स्टेटमेंट दी कि आई फॉर आई, अगर सऊदी अरब ने 10 साल से हमारा ब्लॉकेड लगाया, अब सऊदी अरब की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और आबनाए बाबुल मंदब से अब कोई नहीं गुजर सकेगा। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ईरान ने हौसियों को रिसेंटली इक्विप किया
कि अगर हम पर हमला होता है तो आबनाए बाबुल मंदब सबके लिए बंद करने की अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपने ये काम कर देना है। लेकिन हौसियों ने उस हमले का इंतजार नहीं किया और ना ही पूरी दुनिया के लिए आबनाए बाबुल मंदब बंद की। लेकिन हौसियों का चूंकि अपना सऊदीया के साथ इख्तलाफ चल रहा था तो उन्होंने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने का ऐलान कर दिया। सऊदीया ने कहा हम हार्डली हिट करेंगे। यमन के हौसियों ने 2 सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला किया। इस दौरान पाकिस्तान ने ईरान को एंगेज करके लगातार डी एस्केलेशन की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली चीजें जो हैं वो परेशान को नहीं है। अच्छा, जब सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला होता है तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ी वाज़ेह अंदाज में हौसियों को धमकी देता है कि अब ये मामला अगर ऐसे है तो फिर हमें बड़े हमले करने पड़ेंगे, और ईरान जो है उसको भी एंगेज किया जाता है। फिर ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कह दिया हुआ है कि, और सरकारी अखबार ईरान डेली को इंटरव्यू देते हुए अब्बास इराक्ची ने कहा है कि यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और खित्ते के दीगर मसाइल का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। अब्बास इराक्ची ने कहा कि बाबुल मंदब में पेश आए वाकयात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल हैं, तो इसे ईरान के साथ भी ना अटैच करें और इसका पुरअमन हल होना चाहिए, फौजी हल कोई नहीं है। तो उन्होंने भी वही बात की कि एक तो थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया यमन के हौसियों के एक्शन से ईरान ने, और दूसरा कहा कि भाई फौजी हल कोई नहीं, अल्टीमेटली तो बैठना होगा तो सब बैठ के अपना मसला हल कर लें। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज ज़हन में रखिएगा कि सऊदी अरब के जब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ तो सऊदी अरब ने हुदैदा पोर्ट जो है उसके करीब हौसियों के ठिकानों के ऊपर बमबारी कर दी, जिसके बाद हौसी जो है उन्होंने अरामको की अहम तरीन तेल की तनसीबात को हिट किया, उसकी तरफ मिसाइल दागे। और इस वक्त भी मैं आपको यह बता दूं कि लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बल्कि अभी यूनान, सऊदी अरब की मुख्तलिफ ममालिक के साथ एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, ग्रीस जो है उसका भी सिस्टम है, और अब यूनानी फौज के जेर इस्तेमाल अमेरिकी फजाई दिफाई निजाम पैट्रियट जो है, पैट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसे ग्रीस की जो आर्मी है वो ऑपरेट कर रही थी सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, जो हौसियों ने अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के ऊपर दागे, यमन ने यह अनाउंस किया है और यूनानी सिक्योरिटी ज़राए ने यह कंफर्म किया कि हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर जो हौसियों ने फेंके थे, हमने वो तबाह कर दिए हैं, मार गिराए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के जेर इस्तेमाल फजाई दिफाई निजाम ने हफ्ते के रोज यमन से यंबो की ऑयल रिफाइनरियों की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी सिविल डिफेंस ने हमले के खदशे के पेश नजर यंबा में हंगामी अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत भी की। यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिनका हदफ ऑयल रिफाइनरियां थी। एक दूसरे जरिए ने भी दोनों मिसाइलों को फजा में तबाह किए जाने की तस्दीक कर दी। और याद रखिएगा कि यूनान ने 2021 में सऊदी अरब के साथ होने वाले एक मुआहदे के तहत अमरीकी पैट्रियट फजाई दिफाई निजाम सऊदी अरब में तैनात किया था, जिसे यूनानी फौजी चलाते हैं। इसका मकसद सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़ है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या तेल और गैस की रिफाइनरीज हैं। ये दूसरा मौका था जब यूनानी एहलकारों ने सऊदी अरब में इस निजाम के जरिए किसी हमले को नाकाम बनाया है। इसके साथ ही साथ हौसी जो है उन्होंने सऊदी अरब के शहर जाजान पर भी मिसाइल हमला किया। ये सारी डेवलपमेंट आई और इस वक्त भी ये बताया जा रहा है कि हौसी ईरान पर कुछ बड़े हमले जो हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो तैयारी कर रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक मैसिव रिटेलिएटरी अटैक जो है वो यमन के हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब की तरफ से किया जाएगा। और हौसियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे सऊदी अरब की अरामको की फैसिलिटी के, और इस सब के अंदर एयर स्पेस जो है वो भी सऊदी अरब ने अपनी बंद की। और इस वक्त बताया जा रहा है कि एक लार्ज वेव जो है एयर स्ट्राइक्स की वो एंटिसिपेट की जा रही है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये बता रही हैं कि सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान पिछले चंद सालों की जितनी एस्केलेशंस हुई हैं उनसे ये एस्केलेशन बहुत ऊपर लेवल पे है। अब डेफिनेटली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम और बड़ा ही हसास सा मौका है। पाकिस्तान ईरान के साथ भी राब्ते में है। ईरान ने भी बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दी है और कोई सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं की, यमन के हौसियों के सपोर्ट में बात नहीं की। लेकिन जारी बात है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि यमन के हौसियों और सऊदीया के हज़ार इशूज़ होंगे और वो शायद बड़े उनकी हज़ारों वजूहात होती हैं, हर साइड की अपनी अपनी वजह होती है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आलम इस्लाम में ऑलरेडी एक बहुत क्राइसिस चल रहा है। सब ईरान और अमरीका, ये सारा मामला जो है इसमें एक और मुस्लिम मुल्क और उसका इन्वॉल्व होना, आपस में लड़ना, एक मेस क्रिएट होना, ये लड़ाई अगर रोकना नहीं दोनों फरीक चाहते तो कम से कम आगे ले जाई जा सकती है, ताकि एक रीजनल वॉर का जो, और देखें आलमी जंग जो होती है ना वो 2 मुल्कों की जंग से वो रीजन में और फिर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती है। पहले ही बरतानिया ईरान वाला मसला वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना रशिया के साथ अमेरिका, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है कि खित्ता इसका मुताबिल नहीं हो सकता। और अभी भी डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जारी बात है इसमें पाकिस्तान का सऊदीया के साथ SMDA भी है, तो उस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखना होगा। और पाकिस्तान ने ईरान के
کے ساتھ یہ بات جو ہے یہ شیئر بھی کی ہے کہ یمن کے حوثیوں تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا جائے کہ ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہیں پھر ہمیں اس کے حساب سے آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.